उन्होंने भी आपका साथ दिया और यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने भी साथ दिया है, तो इसीलिए मैं स्पेशली आया था आपको धन्यवाद करने के लिए। गुरुद्वारा अर्जुन देव जी प्रधान प्रताप जी, गुरुद्वारा सिंह सभा इकबाल सिंह जी, वह उनके सभी प्रमुख लोग यहाँ पर हमारे साथ एकजुट होकर पहले दिन से कंधे से कंधा मिलाकर ये संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष की जीत हुई है। हमारे यहाँ पर मंदिर के जो प्रधान है चोपड़ा जी, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने भी लेटर दिया हमें, तो सबका सहयोग रहा। पहले सच न्यूज़ का जिन्होंने हमारी आवाज़ उठाई सबसे पहले वही थे और डे 1 से कवर किया उन्होंने। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 से लेकर डे 14 तक तो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे सर, रिपोर्टिंग करी। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं मनोरंजन जी हमारे आज तक के जो रिपोर्टर है उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे विजय जी जो है ये मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। नमस्कार, सच न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर अशोक अरोड़ा। आज यहां पे जो शराब के ठेके पे धरना चल रहा था उसमें इनकी जीत हुई है और हाई कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया है और 21 दिन का स्टे लगाया है और तब तक ये ठेका नहीं खुल सकता। और जो ये 13 दिन से यहाँ पे धरना चल रहा था इनका, आज इनकी जीत हुई है यहाँ पर। सच न्यूज़ 24/7 ने पहले भी जनकपुरी में एक भारती कॉलेज के सामने ठेका खुल रहा था उसकी खबर चलाई थी और उसके अगले दिन ही उस पर स्टे मिल गया था। और इस खबर को भी लगातार 11 दिन से सच न्यूज़ 24/7 अपने टीम के साथ इसको कवर कर रहा था और आज यहाँ पर हाई कोर्ट में पिटीशन लगाने के बाद इस पर स्टे लग गया है। सच न्यूज़ 24/7 की खबर जो दूर दूर तक फैल गई थी उसका असर हुआ है और यहाँ पर ये ठेका बंद कर दिया गया है। तो हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे। ये जो है यहाँ पर ढंग से चल के अपने घर से यहाँ पर 1 घंटे में आते हैं। हमें कितने आराम से चलते हैं ये लोग। और ऐसे बुजुर्ग हमारे बीच में आएंगे, ऐसे हमें आशीर्वाद देंगे तो क्यों नहीं हम लड़ाई जीतेंगे। हमारी महिलाएं देखिए, हमारी आंटियां, ये सब हमारी बाजियां हैं, ये सब जो है इन्होंने यहाँ पर इतना जतन किया, इतना प्रण किया, इतनी मेहनत करी है तो ऊपर वाला कहीं ना कहीं तो फल मिलता है। कोई कहे कि आप कुछ भी करो कुछ नहीं होगा। हमें कोई लोग बोल रहे थे यार ठेका बंद नहीं हो सकता, कुछ भी करो, ये है वो है। हमने अपनी हिम्मत नहीं तोड़ी। सच्चाई की जीत होती है। दिल्ली सरकार से हमें दिल्ली सरकार से वहाँ पर बोला गया कि ठीक है हम बंद कराएंगे। हमें वहाँ से भी हताशा मिली। MLA जरनैल सिंह जी यहाँ पर आए और बोल के गए थे कि हम इसको बंद कराएंगे, किसी के बात में बंद कराने का। देखो जी, ये ठेका फिर भी चलता रहा, लेकिन मैं जरनैल जी को बोल दूं कि जनता है, ये पब्लिक है। मैंने पहले भी उनको बोला था कि पब्लिक चलाना जानती है तो पब्लिक गिराना भी जानती है। और आपने जिस तरह पब्लिक के संग खिलवाड़ किया, पब्लिक की भावनाओं से खेला, आपने बोला इसको आप तो रोज गुहार लगा रहे हैं, डेली हम बोल रहे हैं हमारे बीच में आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। आप यहाँ पर नहीं आए क्योंकि आपको पता था ये ठेका जो है दिल्ली सरकार जो है उसको नहीं बंद करेगी। हमें कानून का सहारा लेना पड़ा। क्यों लेना पड़ा कानून का सहारा? जब हमारे बीच में हमारे जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हमें जरनैल सिंह जी हो, आप हमें कानून का सहारा क्यों लेना पड़ा? आप ये बताइए। आपने यहाँ बोल के 10 दिन में हम जिसको बंद कर देंगे, नहीं खुलेगा 10 दिन के लिए। हमें कानून का सहारा। आप देखिए अब नहीं खुलेगा ये। जनता जो थी ना, जनता ने अपनी आवाज उठाई, जनता गई कोर्ट, हम गए कोर्ट, हमने कानून का सहारा लिया और कानून ने बोला कि ये जो ठेका है 8 मई तक नहीं खुलेगा। तो इसका मतलब नहीं खुलेगा। ये होती है जनता की ताकत, ये होती है महिलाओं की ताकत, ये होती है समाज की ताकत। आप इस बात को जान लीजिए कि जनता की ताकत जो है ना, उससे बड़ी कोई ताकत नहीं होती। आप चाहे कितने बड़े नेता बन जाए, कितने बड़े विधायक बन जाए, कितने बड़े लोग बन जाए, जनता का आगे आप कुछ नहीं हो। तो जनता की ताकत जनता ने आपको दिखा दी है, इसलिए आप समझ जाइए और इस ठेके को कैंसिल कराइए। कैंसिल हमने तो भी स्टे लिया है, कानूनी लड़ाई लंबी है। अगर आप जनता के प्रतिनिधि है तो इस ठेके को कैंसिल कराइए, कैंसिल। नहीं तो कुर्सी से उखाड़ फेंकेंगे आपको, कुर्सी से। आप नहीं जानते जनता की ताकत कितनी है, आपको कुर्सी से उखाड़ फेंकेंगे। इसलिए आप आगाह हो जाइए और इसको कैंसिल कराइए। जो ऑर्डर इसने पास किए
उसको बोलिए कैंसिल करेंगे। वैसे कोर्ट ने मंगवा लिया, कोर्ट ने बड़े सख्त लफ्जों में बोला था, बोला है अभी तो मैंने सुना है कि कैसे खोल सकते हैं ये, हाउ कैन दे ओपन लिक्विड शॉप बिटवीन 2 गुरुद्वारा एंड रेजिडेंशियल एरिया। जज ने बोला ये बात, समझिए, आपको समझ नहीं आई, जज को समझ आ गई कि कैसे खोल सकते हैं। 2 गुरुद्वारे के बीच में सेंटीमेंट है, उनकी धार्मिक भावनाएं आवत हो रही है, तो इनके पत्ते खुलेंगे, किसने ऑर्डर पास करा है, के साइन हुए, ये जज ने समझा और जज ने इसको बंद किया। इसलिए आप भी समझ जाइए, 2 गुरुद्वारा और रेजिडेंस के बीच में और सरकारी स्कूल लड़कियों के बीच में और मंदिर के पास आप जो है शराब का दुकान नहीं खोल सकते। हमने अभी कोर्ट में लिया, आपके ही बंदे जाएंगे अब 8 मई को फाइलें लेकर और बोलेंगे नहीं जी खोलने दो, हमें परमिशन दो, उनको रोको, उनको बोलो 8 मई को जनता के खिलाफ कोर्ट में कोई नहीं जाएगा, आप रोको। देखो इस ठेके की कैंसिल के ऑर्डर साथ के साथ दे देगा जज, लेकिन नहीं, आप अपने वकीलों की फौज खड़ी करेंगे वहां पर। दिल्ली सरकार अपने वकीलों की फौज खड़ी करेगी, वो गुहार लगाएगी, वो सारी परमिशन दिखाएगी झूठी वाली, लेकिन वो चलने वाली नहीं है। तो कोर्ट और कानून जनता सब जानती है। अगर आप सच्चे सेवक हैं जनता के तो अभी भी समझ जाइए, और जो है अपनी सरकार को बोलो कि 8 मई को हमारे खिलाफ वहां पर दोबारा कोर्ट में ना आए, नहीं तो दोबारा उनको मुंह की खानी पड़ेगी, मुंह की खानी पड़ेगी जो सरकार को भी। दिल्ली सरकार जो आज मुंह की खाई है वो 8 मई को भी मुंह की खाएगी, जनता का साथ है, क्योंकि जनता के आगे आप कुछ नहीं हो, आप जीरो। तो मेरी आपसे गुहार है, अभी भी समझ जाइए, तो इस ठेके को जल्द से जल्द कैंसिल का ऑर्डर कराइए अपने एंड से। राजीव जी, सबसे पहले तो मुबारकबाद, आपकी जीत हुई है। शराब के ठेके पे हाई कोर्ट ने आज स्टे लगा दिया है। देखिए, मैं आपकी बात थोड़ा करेक्ट कर रहा हूँ, ये मेरी जीत नहीं है, ये जनता की जीत है। हमारे यहाँ पर जो महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही है उनकी जीत है, हमारे 2 गुरुद्वारों की संगत जो यहाँ पर बैठी है 14 दिन से उनकी जीत है, हमारे के ब्लॉक की जो जनता है उनकी जीत है। ये जीत जो है ये जनता की जीत है और सरकार की हार है। मैं तो इतना बोलना चाहूँगा कि जनता की जीत है और सरकार की हार है, क्योंकि सरकार ने हमें सिर्फ झूठे आश्वासन दिए, हमें मजबूर होके कोर्ट में जाना पड़ा, हाई कोर्ट में जाना पड़ा, और कल ही हमने हाई कोर्ट में डेट लगी हमारी और आज हमारी सुनवाई हो गई है। और हाई कोर्ट ने साफ लफ्जों में बोल दिया है कि कैसे खुल सकता है 2 गुरुद्वारे, मंदिर, रेजिडेंट कॉलोनी के गेट पे शराब का ठेका खुल कह सकता है, सरकारी स्कूल लड़कियों का पास में कैसे खोल सकते हैं। हाउ कैन दे ओपन द लिक्विड शॉप बिटवीन 2 गुरुद्वारा एंड रेजिडेंशियल एरिया। कोर्ट ने बोला कि लाइए, सारे पेपर दिखाइए, सारे NOC दिखाइए, सारे नक्शे दिखाइए, प्लान दिखाइए, किस तरह ये आपने मिक्स लैंड यूज जो दुकान है उसमें आपने शराब का ठेका खोल दिया। तो ये मैं आपको बता दूं, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। दिल्ली सरकार चाहे कान में तेल डाल के सोई हुई है, लेकिन जनता और हमारा प्रशासन, हमारा कोर्ट कानून कान में तेल डाल के नहीं सोया, वो सब सुनते हैं। पहली ही हेयरिंग में उन्होंने हमें स्टे दे दिया है, तो ये हमारी जीत है, जनता की जीत है, ये आप सबकी जीत है। मैं आज जो आप हमारे मीडिया भाई है जिन्होंने हम डे 1 से हमारे जो है हमें कवर कर रहे हैं, अरोड़ा जी, आपकी जीत है ये सबकी जीत है। हम तो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं जी। नहीं सर, ये आपकी जीत है, आपने हमारी आवाज़ आगे तक पहुंचाई। ये सारी फोटो, सारी वीडियो हमने वहाँ कोर्ट में पेश करी है। हमने बोला है कि देखो मीडिया भी यहाँ पर डेली ये बोल रहा है, एक दिन की फोटोज हमने वहाँ भेजी है, एक दिन के प्रोटेस्ट की वीडियो हमने वहाँ भेजी है कोर्ट में। अब आंदोलन आपका जारी रहेगा या इसको स्टे लगाएंगे? इसमें भी तो जारी रहेगा, आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, तो स्टे हुआ है। हाँ जी, अभी तो कोर्ट केस बाकी है, तो धरना जारी रहेगा, ये धरना जारी रहेगा जी, क्योंकि जब तक ये दिल्ली सरकार इसको कैंसिल का ऑर्डर नहीं देती, तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। ठीक है, तो अब अगली डेट कौन सी लगी है सर? 8 मई की डेट है ये। राजीव चौहान जी जो आपके इसका भरने का नेतृत्व कर रहे थे, और क्षेत्र की सभी महिलाओं को, खासतौर से महिलाओं को, और हमारे भाई जितने यहाँ खड़े हम देखते हुए जगह रोज यहाँ खड़े होते थे, लेकिन आप लोगों का जितना जोश था, एक दिन भी जोश मैंने कम होते देखा नहीं। आमतौर पर क्या होता है कि जब कोई ऐसे धरने प्रदर्शन ये लंबे चलते हैं, 2-4 दिन जोश रहता है, फिर बाद में लेडीज जो अपने घरों में जाके बैठ जाती हैं, तो कहते हैं कि जो होगा अपने आप देखेंगे। लेकिन आप लोगों, मैंने आपको पहले दिन बोला था कि ये लड़ाई लंबी है, आप लोगों को मोर्चा बंद नहीं करना।
जितना मोर्चे में आप डटे रहोगे तो आपको फायदा होगा, और सरकारें, बड़ी बड़ी सरकारें भी इन मोर्चों के आगे झुकती हैं। तो एक तो आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, सब लोगों को साधुवाद। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपको शक्ति मिले, और ये लड़ाई जो है ये लंबी लड़ाई है। ये 8 तारीख तक आपको रिलीफ हो तो उससे 8 तारीख को फिर दोबारा जब पेशी होगी तो उसमें हमारे वकील भी लड़ेंगे, उनकी तरफ से वकील आएंगे। लेकिन ये है कि जब तक आपका ये इस तरह से जोश रहेगा तो वहाँ पे भी मैसेज आता है कि क्षेत्र की जनता है वह किसी हालत में सीटों को खुलने नहीं देती। तो दूसरी बात है कि जो पहले दिन का इनका नोटिस था एमसीडी का जो यहाँ पे लगवाया गया है, उसमें जैसे राजीव जी कह रहे हैं उनके पास जवाब भी था। वो भी एक बहुत बड़ा पॉइंट था कि भाई जो एमसीडी के नोटिस का रिप्लाई कहा है, जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाए। इसकी बिल्डिंग का मेजरमेंट कराना है, ये बिल्डिंग कितनी सड़क पे है, एनक्रोचमेंट का मुद्दा हमने ले रखा है इसके ऊपर। एक इसकी बिल्डिंग की स्ट्रेंथिंग देखनी है कि कंस्ट्रक्शन जो हो रखी है वह इसकी स्ट्रेंथ कितनी है। अगर ये स्ट्रेंथ इसकी वीक है तो ये डेंजरस बिल्डिंग में डिक्लेयर हो गया, वो तो कभी भी हम आपका यहाँ शराब का ठेका खोल नहीं सकता, कोई एक्टिविटी हो नहीं सकती। तो इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। 1-2 दिन में वो कल ये 2 छुट्टी, आज गुड फ्राइडे छुट्टी है, सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, मंडे को इसका दोबारा यहाँ पे हम जेई को बोल दिया है कि वो अपनी कार्रवाई यहाँ करके एक नोट बना लेगा। वो नोट जो है यहाँ पर इनको नोटिस भी मिल जाएगा और उनको RW को भी दे दूँगा ताकि कोर्ट में जाके वह नोटिस भी लगा सके। तो ये भी है, अभी मैं तो आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। जितनी भी कार्रवाई एमसीडी की तरफ से जितना हम विरोध कर पाएंगे हम इसको खुलने नहीं देंगे। नोटिस पे नोटिस में लगवा के हम इनको ऐसा बना देंगे कि ये खुद ही छोड़ जाएगी, हमने किसी का यहाँ नहीं खोलना है। तो आप लोगों को मैं बधाई देने हैं, उन्होंने भी आपका साथ दिया और यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने भी साथ दिया है। तो इसीलिए मैं आज स्पेशल यहाँ आया था आपको धन्यवाद करने के लिए और आपको ये आश्वासन भी देने आया था कि मेरी जो कार्रवाई बंद हुई है, मेरी कार्रवाई अभी चल रही है। 1-2 दिन में हम इसको और कार्रवाई करके फर्दर जो नोटिस है, इसका वोकेशन का नोटिस देना है या सीलिंग का नोटिस देना है, उसको फिर मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। तो भगवान करेगा वो भी आपके साथ लग लेके आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले दिन जो हरीश ओबराय जी, हम किसी प्रोग्राम से आ रहे थे, हरीश जी की गाड़ी वहाँ सामने खड़ी थी। मैंने यहाँ देखा, हरीश जी ने ड्रॉप किया मेरे को। मैं यहाँ आया तो यहाँ पर ये ठेके का काम चल रहा था, लोग थे। मैंने पूछा भी क्या कर रहा है, वो कह रहा है शराब का ठेका खुल रहा है। मेरे को तो घबराहट हो गई कि पहले तो हम सुन रहे थे शराब का ठेका खुलेगा। हम कहते नहीं खुलेगा, कौन खुलेगा, कैसे खुलेगा, खुल ही नहीं सकता, गुरुद्वारे है, मंदिर है, नहीं खुल सकता। जैसे ही मेरे संज्ञान में बात आई, मैंने उसी वक्त ही कॉल पे हरीश ओबराय जी को किया। मैं हरीश जी यहाँ शराब का ठेका खुल रहा है। मैं संडे का दिन था सर, हुआ सैटरडे था और हरीश जी ने कहा क्यों चिंता ना कर, शराब का ठेका नहीं खुलने दूंगा यहाँ पर। ये प्रोटेस्ट करो, ये मीडिया बनाओ, ऐसे हाईलाइट करो, मतलब हमें सब लोग थोड़ा समझाते गए और हम उनको सीख कर हम यहाँ पर पहुंच गए। अमित कोहली जी का भी सहयोग रहा, पूरा एक टेंट की व्यवस्था, इतने सब ये सब क्या है उनकी तरफ से सब। तो आपको बताना चाह रहा हूँ, ये लड़ाई जो है ये तिनका बटोर कर है, इसको पूरा एक लठ बनाया और जिससे दिल्ली सरकार के सिर पे मारा। हम पुरुषों को फ्री रखा, हम लोग सर महिलाओं ने मोर्चा खोला तो हम यहाँ पर बाहर जा पाए, कुछ लीगल डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर पाए, नहीं तो हम नहीं बैठे रहते थे। महिलाओं ने पूरा मोर्चा संभाला। मैं खास तौर से महिलाओं का या हमारे यहाँ के बुजुर्गों का और इन छोटे छोटे बच्चों का और दोनों गुरुद्वारे प्रधान का, उन गुरुद्वारे की संगत का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में हमारे पूर्व निगम आर्य जी आए, मैं कहूँगा हमारा कुछ घटना हो जाएगी। धन्यवाद। मैं आपको बता दूं कि यहाँ के SHO साहब और पुलिस का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनको भी प्रेशर था कि भी इनको यहाँ से उठाओ, इनको यहाँ से उठाओ। SHO साहब ने मेरे को 2 बार फ़ोन किया, कहते हरीश जी प्रोटेस्ट हो गया, धरना हो गया, इनको उठवा दो। मैंने कहा ये नहीं उठेंगे जी,
वो कोई आदमी होता तो मैं उठवाता, ये महिलाओं को मैं नहीं उठवा सकता। तो इसलिए मैंने कहा ये आप भी पंगा पड़ देना, ये पंगा आपके गले पड़ जाएगा। तो पहले यार जो एक काम कर दो, शांति में का नुकसान नहीं पहुँचाएंगे किसी को, ना उसकी प्रॉपर्टी को बचाएंगे, ना गवर्नमेंट की बसेस को, ना किसी को, ना ट्रैफिक हम रोकेंगे, लेकिन हम शांति में प्रोटेस्ट अपना जारी रखेंगे। मैं यहाँ के क्षेत्रीय SHO साहब का भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आपकी आवाज़ को उठाने दिया और हाथों को ऊपर तक आपकी आवाज़ पहुँची, ये भी मैं जोड़ना चाहता हूँ। मैंने तो ये ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। नारी शक्ति जब जाग जाती है तो उसके आगे कोई रोक नहीं सकता। और यहाँ मैंने 2002 में जब हमारे यहाँ कृष्णापुरी में ठेका खुला था, वो नारी शक्ति ही हिम्मत की दिखाई। हालांकि हरी जी भी उस समय वहाँ आए थे हमारे ठेके पर, हम लोग काफ़ी दूर से भी हमारी बहनें भी आती थी, और उस समय हमने ये सब करने के बाद 2-4 महीने के बाद लगभग थकने लग गए थे लोग कि आर्य जी अब बंद तो होगा नहीं, मुझे लग रहा है ऐसा। मैंने कहा चिंता मत करो। तो सरदार जसपाल सिंह जी बीच में उस समय MLA थे, वो आए। आर्य जी का मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं पीएम मल्होत्रा का धन्यवाद करता हूँ, सबका सब धन्यवाद करता हूँ। आप भी इसके अंदर पड़ी हुई जो शराब है वो अमृत के समान हो गई है। इन्होंने खूब जाके किए, अमन किए, बड़े पाठ किए, सब कुछ किया। अब पीने में भी बड़ा मजा आएगा। ये MLA बोल रहा है। पहले तो आपको मुबारक हो कि आपके और क्षेत्रवासियों के सहयोग से स्टे मिल गया आज हाई कोर्ट से। तो आगे लड़ाई कितनी लंबी है सर? देखो ये कोर्ट ने जो दिया है, इनको एक रिलीफ दिया है 8 तारीख तक, 8 मई तक की डेट है, और उसके अंदर ये जो कोर्ट ने जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं ये RTF की तरफ से भी दिए जाएंगे, अपनी तरफ से वो दूसरी पार्टी है दिल्ली सरकार, वो भी अपने डॉक्यूमेंट्स पेश करेगी। लेकिन इसमें है कि ये यहाँ के क्षेत्र की जनता की आवाज़ जो है, जो क्षेत्र की जनता ने विरोध किया, खास तो महिलाओं ने जो विरोध किया, ये जज ने देखा है, उसमें जो था काफ़ी जो फैक्ट्स थे वो ठेका बंद करने के या ठेके के लाइसेंस रद्द करने के लिए उचित थे। वो जिस तरह से 2 गुरुद्वारों का मसला था, स्कूल का मसला था, एक ये मिक्स लैंड यूज में आती है, क्योंकि इसका साइड रोड जो है, इसके जो शटर है, ठेके के शटर कॉलोनी के अंदर खुल रहे हैं, ये मिक्स लैंड यूज में आती है। मिक्स लैंड यूज में कभी कोई ठेका नहीं खुल सकता, उसके लिए आपको कमर्शियल साइट चाहिए। तो वो भी एक फैक्ट है। और MCD की तरफ से हमने ऑलरेडी एक नोटिस दिया हुआ था इनको कि इसका रेगुलेशन प्लान क्या है, आपका बिल्डिंग सेक्शन बिल्डिंग प्लान कहाँ है, और जो इनके NOC हैं वो सब सबमिट कराएं। वो जो बहुत ही बड़ा वो एक अच्छा जो नोटिस का जो प्रभाव पड़ा कोर्ट के ऊपर, उन्होंने सब ये सारे डॉक्यूमेंट्स कोर्ट ने मांगे हैं। और अभी भी जो है जितने भी है, अभी भी मैं शांत नहीं बैठा हूँ, मैं इस क्षेत्र के जनता के साथ खड़ा हूँ। अभी इसमें हमने और मैंने अपने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को बोला है कि इस बिल्डिंग की जो स्ट्रक्चर उसकी स्ट्रेंथ चेक कराई जाए, ये बिल्डिंग कितनी वीक है या कितनी ठीक है। दूसरा, ये बिल्कुल रोड के ऊपर है, इसके ऊपर रोड के ऊपर जितनी इंक्रोचमेंट अगर हो रही है वो भी जो है उस इंक्रोचमेंट का नोटिस भी हम देंगे और पता लगेगा कि इसका इस दुकान का एक्चुअल साइज़ क्या है। जो मेरी तक जहाँ तक जानकारी है, ये दुकान जो है ये इंक्रोच होकर इसका साइज बड़ा हुआ, तो इसका भी हम नोटिस में आके 1-2 दिन में इसका भी नोटिस उनके पास आ जाएगा, जिसका उनको जवाब देना पड़ेगा। मैं निगम पार्षद के नाते जितना भी जोर लग सकता है, जो MCD की तरफ से जो कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई करेंगे, उस ठेके को यहाँ खोलने देंगे। आपने MCD को भी पार्टी बनाया सर? नहीं, MCD को पार्टी वाजिब है कि MCD ने जब नोटिस दे दिया पहला, हाँ जी, तो वो पार्टी तो बनेगी। कोर्ट ने जब कोर्ट के इन्होंने डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने अपील के साथ वो नोटिस लगाया है, तो MCD ऑटोमेटिकली इसमें पार्टी बन जाएगी। और किसको पार्टी बनाया आपने? पार्टी बनाई जो दिल्ली सरकार है उसको पार्टी बनाया है कि जो ठेका खोल रही है उसकी एजेंसी है, जो ऑनर है वो एजेंसी है।
MCD है, हाँ जी, और यहाँ की RW, यहाँ के गुरुद्वारे, हाँ, ये सब लोग पार्टी है उसका। हाँ, हाँ, ये अपना अपना जो है वो ऑब्जेक्शन वहाँ पे लगाया है इन्होंने, वहाँ लगाएंगे भी। फर्दर भी और भी जो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके वहाँ पर 8 तारीख की हम तैयारी करते हैं। हमारे साथ अमित कोहली हैं जो यहाँ पे बीजेपी के नेता भी हैं और समाज सेवी भी हैं, जिनके सहयोग से ये आंदोलन हुआ। सबसे पहले तो अमित जी आपको मुबारकबाद, आपका सहयोग सफल रहा और स्टे मिल गया। ये मुबारकबाद मेरे को नहीं है, सारी मेरी माताओं को, मेरी बहनों को, यहाँ के स्थानीय निवासियों को और यहाँ के चिंता कर रहे जो हमारी पार्टी के लोग थे। उसमें पहले दिन से हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ निरंतर संपर्क में रहे। हमारे पूर्व में रहे मेयर नरेंद्र चावला जी, जिन्होंने अभी भारतीय कॉलेज के सामने जो ठेका बंद करवाया, हमने उनका भी पहले दिन से सहयोग लिया और उनके मार्गदर्शन पर चलते हुए हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष राजकुमार ग्रोवर जी, हमारे दिल्ली प्रदेश के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव बब्बर जी, हमारे स्थानीय निगम पार्षद हरीश ओबराय जी, जिन्होंने ये बिल्डिंग मास्टर प्लान में है या नहीं, उसकी इंक्रोचमेंट कितना है क्या नहीं, उसकी चिंता की और जनता के साथ सब लोग आकर खड़े हुए। हमारी महिला मोर्चा की पूर्व और जिले में मंत्री रेणु भल्ला जी और सभी हमारे कार्यकर्ता निरंतर, दीपक मेहता जी, अमित त्रेजा जी, हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी की ताकत इन जनता के साथ थी। और दूसरी तरफ जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, आम आदमी पार्टी के नेता थे, वो यहाँ पर आए जरूर, मगर वो राजनीति कर यहाँ से चले गए। और राजनीति भी ऐसी की इन्होंने कि मैं आपको बताना चाहता हूँ किस हद तक गिरे हो। तो यहाँ पर आके पहले दिन वो बड़े बड़े हमसे वादे करके गए, मैं भी उस स्टेज पे 10 हाथ में था, तो कि हम ये ठेका किसी कीमत में खुलने नहीं देंगे, अगर आपकी आवाज़ है तो हम आपकी आवाज़ बनकर ये उनसे बात करेंगे, ये ठेका नहीं खुलने देंगे। मगर वो बाद में जब वो उनके मिनिस्टर ताहिर हुसैन के पास यहाँ के कुछ लोग लेके गए, तो उन्होंने वहाँ पर कुछ गोल मोल बात कर एक मैंने पहले भी बोला था, एक लॉलीपॉप चुसाकर वहाँ पर उनको वापस भेज दिया। तो जनता यहाँ की जागरूक थी, जनता ने फिर यहाँ पर यहाँ जो धरना प्रदर्शन था वो रेगुलर जारी किया। और जो दिल्ली सरकार ने जो अखबारी विभाग है, एक्साइज जो कमीशन का एक्साइज डिपार्टमेंट है जो रेवेन्यू इकट्ठा करता है, वहाँ पर जो एक्साइज डिपार्टमेंट का रेवेन्यू का अफसर बैठा था, वो कह रहा हमें रेवेन्यू इकट्ठा करना है, हमने ठेका खोलना ही खोलना है, हम बंद नहीं कर सकते। तो मगर ये जनता जागरूक थी, जनता जानती थी कि जो यहाँ पर आके झूठे वादे कर गया है, उस झूठ का पर्दाफाश आज कोर्ट द्वारा जो इनकी जीत हुई है, कोर्ट ने ये स्टे दिया है इनको। मैं कहता हूँ आगे भी जनता ये लड़ाई जारी रखेगी, धरना हटने वाला नहीं है, चाहे वह 8 तारीख हो, चाहे आने वाली और 8 तारीख हो, जब तक ये ठेका कैंसिल नहीं हो जाएगा। ये माताएं, बहनें, मेरी बहनें, मेरे बड़े बुजुर्ग यहाँ से हटेंगे नहीं, आंदोलन जारी रहेगा। स्टे हमें मिल गया, राहत हमें मिल गई है, सरकार ने हमें राहत दी है। हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं और ख़ास तौर से आप सभी मीडिया के प्रमुख जो यहाँ पर आते रहे, रेगुलर हमारी बाइट लेते रहे, हमारी जनता की आवाज़ बनकर आपने पूरे दिल्ली में ही नहीं पूरे भारत में इसको फैलाया और जिसका असर आज दिख रहा है और आने वाले समय में दिखेगा। मैं इन माताओं बहनों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा हुआ है, अपनी ऊर्जा जारी रखी हुई है और घर नहीं बैठे, अपना काम धंधा छोड़कर, अपना घर परिवार छोड़कर यहाँ पर बैठी हुई हैं, अपने आने वाले भविष्य की चिंता कर रही हैं, अपने बच्चों की चिंता कर रही हैं, अपने बच्चों की चिंता कर रही हैं। अपने हमारे यहाँ गुरुद्वारों के प्रधान हैं, हमारे गुरुद्वारा अर्जुन देव जी, ये प्रधान प्रताप जी, गुरुद्वारा सिंह सभा इकबाल सिंह जी, वह उनके सभी प्रमुख लोग यहाँ पर हमारे साथ एकजुट होकर पहले दिन से कंधा मिलाकर ये संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष की जीत हुई है और आगे भी हम इनके साथ संघर्ष जारी रखेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ RW के अध्यक्ष हैं राजीव चौहान, जिनकी मेहनत से आज ये जो ठेका है इस पर स्टे मिला है, और साथ में हैं गीता चौहान, और इन्होंने भी पूरा सहयोग दिया है। और भी इनके सहयोगी हैं, जो आपका नाम, तो इन सब ने के सहयोग से आज ये स्टे मिला है। राजीव जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप ये अकेले मेरी मेहनत नहीं है, ये हमारे क्षेत्र की जनता की दोनों गुरुद्वारों के प्रधान, गुरुद्वारे की संगत, खासतौर से यहाँ पर यहाँ की महिलाओं, जिन्होंने लगातार 14 दिन यहाँ धरना बैठ के धरना प्रदर्शन किया और इस ठेके को बंद करवाने में पूरा सहयोग किया।
इस ठेके में स्टे करेगा। आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, ये ठेका जो है ये हमारे के ब्लॉक के लिए एक नासूर बन गया था। रात दिन सोते बैठते उठते सबको ये ठेका ही दिख रहा था, क्योंकि ये ठेका एक शराब का ठेका नहीं था। महिलाएं सोचती थी कि 1 तारीख से हमारा स्कूल खुल जाएगा बच्चों का, तुम्हें डर था कि हम बच्चों को स्कूल कैसे छोड़ेंगे, बगल में शराबी खड़ा है शराब ले रहा है, तो यहाँ बैठ के बगल सबके साथ में महिलाएं जो है वो बच्चों को स्कूल ड्रॉप करेगी, स्कूल से लेगी। महिलाओं में बहुत ज़्यादा डर था, चोरी चकारियों का डर था। आपको पता है कि पहले K9 में चोरी भी होगी थी, K10 में शराब का ठेका खुल रहा है। तो ये ठेका जो था ये हमारी हमारे ना एक अपने ऊपर जो हमारे हाथ हुआ, जो हमें हमला हुआ है, उसकी लड़ाई थी। ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, नाम किसी विशेष के लिए हमारी लड़ाई है ना, हमें दुकान के मालिक से भी बैर है, हमें किसी से बैर नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ शराब के ठेके से, जो हाई कोर्ट ने उसमें स्टे लगा दिया। हम लोग काफी का गुहार लगाने को बोल के गए थे ये ठेके लेकिन ठेका फिर भी चालू। उसके बाद वो MLA जनरल जी को बहुत बार बुलाया, हमारे क्षेत्र के निगम पार्टी हरी चुका है, उनका सहयोग पूरा रहा है। उन्होंने यहाँ पर MCD का नोटिस भी दिया, नोटिस जो है उन्होंने 2 दिन MCD ने 2 दिन बोला कि हमें सारे पेपर दिखाओ NSC, जो कोर्ट में काम आया हमारा। जज साहब ने भी यही बात बोली कि MCD आपको 2 दिन पेपर है, आपने पेपर कहाँ दिखाया। तभी जज साहब ने हमें 8 मई का टाइम दिया। अब आगे क्या आपका प्लान है? मैं आपके माध्यम से हमारे साथ जो है यहाँ पर सबका नाम लेना चाहता हूँ, क्योंकि देखो अकेले एक आदमी की बच्ची मैं सभी का धन्यवाद करते जाता हूँ। जहाँ हमारे यहाँ पर समाज से अमित कोहली जी है, पूरे यहाँ पर टेंट की व्यवस्था, तरपाल की, कुर्सियों की सारी व्यवस्था हमारे अमित कोहली जी, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष राजकुमार ग्रोवर जी, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव बब्बर जी, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे एक्स मेयर निर्मला चावला जी, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। संजय कपूर जी, जिन्होंने हमें पूरा सहयोग किया, वीरेंद्र नगर में उन्होंने ठेका बंद कराया, उन्होंने हमें भी बताया कैसे ठेका बंद किया, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। शिवेक राय कपूर हमारे वकील साहब, उन्होंने क्या बढ़िया दलील दी, जज ने सिर्फ 5 मिनट के अंदर स्टे दे दिया, मैं उन वकील साहब का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं उन सभी लोगों का हमारे बीच में कालो दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के सेक्रेटरी कालो साहब आए, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने भी बहुत मॉरल सपोर्ट किया हमें, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने बोल के भी गए थे कि ये ठेका हम नहीं खोलने देंगे गुरुद्वारे के बीच में। उनका हमारे यहाँ पर कुलतारन सिंह जी, जो दिल्ली गुरुद्वारा सिख मंदिर के मेंबर जीते हुए जो, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने भी लेटर दे के हमें बोला कि भैया हर जगह लेटर दिए, LG को लेटर फॉरवर्ड किया, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पर मंदिर के जो प्रधान है चोपड़ा जी, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने भी लेटर दिया हमें। तो सबका सहयोग रहा, सबका सहयोग आपको मिला। उसके बाद में आ ही रहा हूँ ना, आप अपने मुँह मियाँ मिट्टू हो रहे हो आप, मैं बताऊँ आपको, मैं वहाँ पे भी आ रहा हूँ। मैं यहाँ पर सबसे पहले सच न्यूज़ का जिन्होंने हमारी आवाज़ उठाई सबसे पहले वही थे, डे 1 से कवर किया उन्होंने। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 से लेकर डे 14 तक तो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं रिपोर्टिंग करी, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं मनोरंजन जी हमारे आज तक के जो रिपोर्टर हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे विजय जी जो है ये मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। सभी मीडिया के जितने भी लोग यहाँ पर आए, ये आपकी मैं उनका भी धन्यवाद। मैडम, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, आपने लगातार आप आती रही, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत एक्सपीरियंस है आपको धन्यवाद। नहीं एक्सपीरियंस कहते हैं ना, परिस्थिति इंसान को सब कुछ सिखा देती है। तो परिस्थिति कभी हमने लाइफ में फेस तो नहीं करी थी, और जो आज परिस्थिति में हम खड़े थे उन्होंने हमें सब कुछ सिखा दिया। बाहर बोलना भी सिखा दिया, जो हमारे घर से बाहर आवाज़ नहीं निकलती थी, रोड पर चिल्लाने की भी हमें एक्सपीरियंस हो गया। तो कैसे मैनेज किया? घर भी मैनेज करना था, यहाँ भी रोज आना होता था। घर तो मैनेज नहीं हो पाया मेरा। हाँ जी, जिस दिन पहले दिन पता लगा उस दिन तो सब्जी जल गई थी। सब्जी जल गई।
बाकी घर तो अब आगे क्या प्लान है? ये धरना आपका जारी रहेगा या आप इसको डिसकंटिन्यू ये तो करेंगे? हमारी जो जीत का पहला स्टेप है। लड़ाई तो हमारी जब तक लाइसेंस रद्द नहीं होगा तब तक ये चलती ही रहेगी। तो अभी भी आप आते रहेंगे यहाँ पे? नहीं धरना, क्योंकि अब तो पता स्टे है 5 दिन का, फिर धूप भी अभी हमारे साथ सारी वृद्ध आंटियाँ बोलते हैं सब, तो कोई डिहाइड्रेशन हो जाए, कोई उनकी समस्या हो, इसलिए हम 8 जब तक हमारा स्टे है तब तक हम घर ही में रहेंगे। हाँ जी। तब तक कोई कुछ कर ही नहीं सकते, लीगली भी नहीं कर सकते आप। देखो आगे जैसा हमें जो प्रतिक्रिया रहेगी, जैसा माहौल रहेगा हम उस हिसाब से आगे रहेंगे हम। अगर हमें आगे भी धरना कंटिन्यू करना पड़ेगा तो हमें अगर लगता है कि ये जो है स्टे से काम नहीं चलेगा तो हम धरना जो है अनिश्चित काल तक भी देंगे, जब तक इसको लाइसेंस अगर जरूरत पड़ेगी। हम देखते हैं, वकील साहब से बात भी करते हैं, आगे देखते हैं। फिलहाल आपका पोस्टपोन बोल सकते हैं, अगर वकील साहब ने आज ही मैं बोल दिया नहीं जी आपको धरना कंटिन्यू रखना पड़ेगा और हमें हमारे केस के लिए जरूरी है तो हम धरना देंगे। धरना क्या है, हम लोग तो घर बैठे हो, यहाँ बैठे बात तो एक ही है, हमें जब बोला हम बैठ जाएंगे, क्योंकि ये हमारे अपने घर की लड़ाई है। हमारी ये हमारे ऊपर जो आहत हो गया है तो उसकी लड़ाई है। ये कोई चोट तो हमें लगेगी तो दर्द भी हमें ही होगा, इसलिए अगर जरूरत पड़ेगी हम तो यहाँ अनिश्चित काल का बैठ जाएंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपको परमानेंट यहाँ पे कैंसिल। धन्यवाद। वो सर्वे करेगा तो अपने सर्वे रिपोर्ट में वो क्या लिखेगा, क्या जरूरी है प्रोटेस्ट 2 घंटा करेंगे, बंद हो भाई बंद हो।